आज हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति में एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि राज्य की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण स्थान भी हासिल किया है। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं खबरस्तंभ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना सोरेन की, जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत बन चुकी है। जहां बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री झारखंड में रोटी बेटी माटी जैसे नारों से माहौल बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर कल्पना सोरेन एक बुलंद आवाज बनकर सामने आई। और यह सवाल भी उठता है कि क्या कल्पना सोरेन पहले से ही इतनी निडर और मजबूत थी? जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में थे तब कल्पना ने राजनीति में कदम रखा, एक ऐसे समय में जब उनके लिए हर कदम मुश्किल था। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार का साथ दिया बल्कि अपने राज्यवासियों के बीच एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर दिखी। जब कल्पना सोरेन पहली बार सार्वजनिक मंच पर आई तो उनका भाषण भावनाओं से भरा था। अपनी आंखों में आंसू और गहरी आवाज में उन्होंने यह नारा दिया था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और वही दिन था जब उन्होंने राजनीति में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। एक पिता के रूप में मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ जो बहुत ही बीमार वृद्ध हो चुकी है, वो भी बहुत आहत और परेशान है। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। अरे जेल का ताला टूटेगा, अरे जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन मत घबराना। कल्पना के नेतृत्व में महिला सम्मान के लिए एक खास अभियान शुरू हुआ जिसका नाम था मैया सम्मान योजना। यह अभियान राज्य भर में चर्चा का विषय बना और झारखंड की महिलाएं उनके साथ खड़ी नजर आई। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने संगठन का काम छोड़कर जनता के बीच जमकर काम किया। खुद की गांधी सीट पर प्रचार करते हुए उन्होंने हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने का अभियान शुरू किया। लोकसभा चुनाव में जब आदिवासी बहुल सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की तब कल्पना सोरेन की मेहनत का अहम योगदान था। चुनाव के बाद जब हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए तब कल्पना ने संगठन के छोटे मोटे कामों पर खुद को उलझाए रखा और महिलाओं के अधिकारों की बात की। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने मोर्चा संभाला और एक दिन में 5 रैलियां की। कल्पना ने 100 से ज्यादा रैलियों में हिस्सा लिया और हर मंच पर महिला सम्मान, आदिवासी अस्मिता और स्थानीय मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनकी सादगी और उनकी भाषा में सहजता ने उन्हें लोगों के दिलों में जगह दिलाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या कल्पना सोरेन आगामी समय में झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती है? क्या उनके नेतृत्व में झामुमो और मजबूत होगा? वक्त के साथ हम ये देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम कुछ ऐसे कारण बता दें जिसमें ये तय हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस बार झारखंड की कल्पना सोरेन हो सकती है। इन कारणों से जानिए आखिर क्यों है कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री मटेरियल। पहला, कल्पना ने लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव के दौरान संगठन का काम छोड़ कल्पना ने लोगों के बीच जाने का फैसला किया। उस वक्त चांपाई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री थे। कल्पना पूरे लोकसभा चुनाव में झारखंड में हेमंत को न्याय दिलाने का कैंपेन शुरू किया। कल्पना इसके लिए प्रतिदिन 3-4 रैलियां करती थी। खुद की गांधी सीट पर कल्पना देर रात प्रचार करती थी। कल्पना की मेहनत रंग लाई और लोकसभा चुनाव में सभी आदिवासी बहुल सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। दूसरा, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हेमंत की काबिज हो गए। कल्पना इस दौरान संगठन के छोटे छोटे कामों में उलझ गई। अगस्त महीने में कल्पना ने महिलाओं के लिए
कैंपेन की शुरुआत की। तीसरा कारण, विधानसभा के चुनाव में कल्पना ने पति हेमंत की तरफ से मोर्चा संभाला। कल्पना एक दिन में 5-5 रैलियां करने लगी। जेएमएम के मुताबिक पूरे झारखंड चुनाव में कल्पना ने 100 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। कल्पना अपने भाषण में महिला सम्मान, आदिवासी अस्मिता को फोकस में रखा। हेमंत सोरेन के जेल जाने के वक्त उनकी भाभी पार्टी में महिला फेस थी। सीता सोरेन के पास जेएमएम के भीतर केंद्रीय महासचिव का भी पद था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सीता ने पाला बदल लिया। सीता बीजेपी में शामिल हो गई। सीता के बीजेपी में जाने से कल्पना की राह आसान हो गई। सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन कभी शिबू सोरेन के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाते थे। हमने आपको कुछ ऐसे कारण बताया जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस बार मुख्यमंत्री बन सकती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर राय दें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।